हिमाचल की वादियों में बसी मैक्लोडगंज और धर्मशाला, जहां से शुरू होती है एक यादगार सफ़र की कहानी। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा कांगड़ा एयरपोर्ट, जो धर्मशाला में है। यहीं से आपका मैक्लोडगंज का ब्यूटीफुल माउंटेन जर्नी शुरू होती है। और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से आप इजीली कैब ले सकते हो या हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस सर्विस भी अवेलेबल है। और फिर शुरू होती है पहाड़ों के बीच एक सीनिक अनफॉरगेटेबल रोड जर्नी टुवर्ड्स मैक्लोडगंज। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंप्लीट आइटनरी, डे 1 से डे 4 तक का पूरा ट्रिप प्लान स्टेप बाय स्टेप। इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, और अगर आपके पास ज़्यादा दिन है तो और भी ज़्यादा हिडन जेम्स और नियर बाय स्पॉट्स ईजिली ऐड कर सकते हो अपने ट्रैवल प्लान में। रास्ते में आपको इतनी खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे कि सफ़र एक डेस्टिनेशन बन जाएगा। जैसे ही आप मैक्लोडगंज पहुंचते हो, सीधा मेन मार्केट एरिया में एंट्री होती है। कलरफुल शॉप्स, कैफेज और ट्रैवल वाइब से भरा हुआ है। सबसे पहले काम होगा अपना होम स्टे फाइनलाइज करना। वैसे तो यहाँ बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन मेन मार्केट में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा दाकिनी हाउस कैफ़े एंड होम स्टे और द हिमालयन पैराडाइज होम स्टे। दोनों बजट फ्रेंडली है और कोजी स्टे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। बाकी होम स्टे लेने के बाद थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो और कैफ़ेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इवनिंग में बहुत अच्छी वाइब्स आती है। ऑल्सो 2 दिन के लिए कैब ज़रूर बुक कर लेना, क्योंकि इजी एंड कोजी ट्रैवल करने को बहुत ज़रूरी है। तो यही ख़त्म होता है हमारा डे 1। थोड़ा ट्रैवलिंग, थोड़ा रेस्ट और थोड़ा सा मेन मार्केट एक्सप्लोर करना। मैं पूरी आइटनरी एस्टिमेटेड टाइमिंग के साथ बना दी है। आप चाहो तो इसे एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हो या फिर अपने कंफर्ट और मूड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं डे 2 की स्टार्टिंग। सुबह सुबह जब आप अपने होम स्टे से बाहर निकलते हो ना, तो सामने कुछ ऐसा व्यू खुलकर आता है जो सच में वर्ड से बियॉन्ड होता है। दूर तक फैले हुए पहाड़, हल्की सी धुंध और आसमान में निकलता हुआ गोल्डन सनराइज, सब कुछ एकदम मैजिकल लगता है। हवाओं में ठंडी सी खुशबू, चीखती नहीं बल्कि हल्की सी सनसनाहट, और सबसे खास चीज़ वो सुकून भरी खामोशी। बस आप, पहाड़ और नेचर की आवाज़। उस वक्त लगता है कि लाइफ थोड़ी देर के लिए स्लो हो गई है। और अगर आप उस मोमेंट को फील कर रहे हो तो बिलीव मी, मैक्लोडगंज की सुबह का सनराइज एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही होता है जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। दाकिनी हाउस कैफ़े एंड होम स्टे के बिल्कुल पास ही एक पंजाबी ढाबा है, जहां आप सुबह का टेस्टी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। सिर्फ 40 रुपये का आलू पराठा और 50 का पनीर पराठा और मिक्स पराठा। सिंपल, बजट फ्रेंडली और परफेक्ट पहाड़ी स्टार्ट। और वहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। डे 2 का पहला डेस्टिनेशन है ठेकचेन शाओलिंग टेम्पल, जो मैक्लोडगंज का एक बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल स्पॉट है। ये टेम्पल तिब्बतन बुद्धिज्म का इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता है, और यहीं आसपास आपको मॉन्क्स की चैंटिंग और प्रेयर व्हील्स की सूदिंग साउंड सुनने को मिलता है। सुबह के टाइम यहाँ आना बेस्ट रहता है। कम भीड़, ठंडी हवा और एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स। अगर आप थोड़ा सा सुकून और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फील करना चाहते हो तो डे 2 की शुरुआत यहीं से परफेक्ट रहती है। यहाँ लगे हुए प्रेयर व्हील्स तिब्बतन बुद्धिज्म में बहुत ही सेक्रेड माने जाते हैं। माना जाता है कि ये इन्हें घुमाने से मन शांत होता है और पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स मिलती है। सेकेंड डेस्टिनेशन है वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम में से एक, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। एक तरफ मैजेस्टिक धौलाधार रेंजेस और बीच में परफेक्टली मेंटेन्ड ग्रीन ग्राउंड। ये स्टेडियम लिटरली माउंटेन्स के बीच बसा हुआ है, लगभग 1300 मीटर्स की हाइट पर लोकेटेड। यहाँ का व्यू हर सीजन में ब्रेथ टेकिंग लगता है। क्रिकेट लवर्स के लिए तो ये जन्नत के कम नहीं, जहां स्टनिंग व्यूज़ के साथ लाइव क्रिकेट मैच देखने को मिलता है। यहीं पर इंडिया का लास्ट इंटरनेशनल मैच भी होस्ट हुआ था, जिसने इस स्टेडियम की पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा दिया था। थर्ड डेस्टिनेशन है स्टेट वॉर मेमोरियल। ये मेमोरियल उन वीर जवानों की यादों में बनाया गया है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। यहाँ पर शहीद सोल्जर्स के नाम स्टोन वॉल्स पर एंग्रेव्ड है, जो देखकर ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट फील होती है।
चारों तरफ टॉल देवदार ट्रीज और पीसफुल सराउंडिंग्स ये जगह सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं बल्कि इमोशनली भी बहुत पावरफुल है। यहाँ अक्सर आपको एक अलग ही सुकून और देशभक्ति का एहसास होता है। इसी कॉम्प्लेक्स में वॉर मेमोरियल म्यूजियम धर्मशाला भी है, जहाँ ऑडियो विजुअल्स प्रेजेंटेशन, लाइफ साइज स्टैचूज और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको आर्मी हिस्ट्री और ब्रेवरी स्टोरीज देखने समझने को मिलती है। फोर्थ डेस्टिनेशन से पहले लंच हो जाए। मुझे ये प्लेस तो नहीं पता, ये ड्राइवर भैया ने बताया था, तो ये बेस्ट लंच था और यहाँ से व्यूज तो और भी ज़्यादा खूबसूरत थे। इसके बाद सीधा चलते हैं फोर्थ डेस्टिनेशन की तरफ, जो है माँ कुणाल पथरी देवी। ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और माना जाता है कि 51 शक्ति पीठों में से एक पवित्र स्थल है। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना शांत और सुकून भरा है कि बस बैठकर कुछ देर मेडिटेशन करने का मन करता है। चारों तरफ हरियाली, हल्की सी ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की आवाज़। ये जगह सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि स्पिरिचुअली भी बहुत पावरफुल फील होती है। अब बात करते हैं एक टोटली ऑप्शनल स्पॉट की, दी हिमालयन ब्रू। ये जगह मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा क्योंकि यहाँ की टी का टेस्ट ऑनेस्टली काफ़ी यूनिक है। डिफरेंट हिमालयन ब्लेंड्स और फ्रेश ब्रूड फ्लेवर्स आपको नॉर्मल चाय से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देते हैं। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन अगर आप चाय लवर हो तो ये स्टॉप डेफिनेटली वर्थ इट है। एक कप के साथ माउंटेन वाइब्स परफेक्ट कॉम्बो है। फिफ्थ डेस्टिनेशन है सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च, जो 1852 में ब्रिटिश एरा के दौरान बनाया गया था। नियो गॉथिक आर्किटेक्चर में बना यह चर्च देवदार के घने पेड़ों के बीच लोकेटेड है और इसका ग्रे स्टोन स्ट्रक्चर इसे एक हिस्टोरिक और पीसफुल लुक देता है। यहाँ लॉर्ड एल्गिन, जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे, उनकी भी समाधि मौजूद है। चर्च के बिल्कुल पास ही एक शमशान घाट भी है, जो इस जगह को और ज़्यादा सीरीन और स्पिरिचुअल बना देती है। हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और नेचर तीनों का परफेक्ट ब्लेंड यहाँ देखने को मिलता है। सिक्स्थ डेस्टिनेशन है, अब बात करते हैं एक ऐसे स्पॉट की जो सनसेट लवर्स के लिए ड्रीम प्लेस है, नदी व्यू पॉइंट। ये जगह स्पेशली सनसेट के लिए फेमस है। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे धौलाधार रेंजेस के पीछे छुपने लगता है, पूरा आसमान ऑरेंज, पिंक और गोल्डन शेड से भर जाता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब लिटरली लगता है कि जैसे आप किसी वीडियो को जूम करके लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर कोई 7D मूवी चल रही हो। इतना सरियल व्यू होता है। यहाँ आसपास काफ़ी कैफ़ेज़ भी है, स्पेशली रूफटॉप कैफ़ेज़। आप कुछ ऑर्डर करके आराम से बैठ सकते हो और सनसेट को पीसफुली एंजॉय कर सकते हो। बस एक टिप, कोशिश करना शाम के 5 बजे से अराउंड पहुँच जाओ, क्योंकि वही इसका गोल्डन पीरियड होता है। बिलीव मी, वो व्यू आप कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद बैक टू होम स्टे रेस्ट और डिनर के साथ कीजिए अपना डे 2 एंड। ये थी हमारी डे 2 आइटनरी। मैंने टाइमिंग्स के हिसाब से पूरा प्लान आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसे फॉलो करो या फिर आप अपने मूड और टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हो। डे 3 की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत और एक आइकॉनिक स्पॉट के तरफ भागसू वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का कनेक्शन एक पुरानी कहानी से भी जुड़ा होता है। माना जाता है कि ये जगह राजा भागसू से जुड़ी हुई है, जिन्होंने यहाँ के पवित्र जल को छुआ था, और तब से ये स्थल स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल दोनों मायने रखता है। इसी वजह से पास में भागसूनाथ टेम्पल भी है। वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर का इजी ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा अपहिल है और रास्ते भर छोटी छोटी शॉप्स मिलती है, जहाँ से आप शॉपिंग, स्नैक्स और सोवेनिर्स ले सकते हो। जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हो, गिरता हुआ पानी, ठंडी हवा और पहाड़ों का बैकड्रॉप सब मिलकर एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देते हैं। यहाँ बैठकर बस नेचर को फील करना ही सबसे बड़ा हाईलाइट होता है। सेकंड डेस्टिनेशन है, ये है लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स। एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि तिब्बतन कल्चर का ट्रेजर हाउस है। 1970 में एस्टैब्लिश हुई ये लाइब्रेरी तिब्बतन हिस्ट्री, बुद्धिस्ट फिलॉसफी और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ हजारों एंशिएंट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स सेफली आर्काइव किया गया है, जिसमें देखकर आपको असली हिमालयन हेरिटेज का एहसास होता है।
वर्ल्ड भर से रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी करने आते हैं। ट्रैवल के बीच अगर आप थोड़ा नॉलेज और कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये स्पॉट डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है। पीसफुल, इंफॉर्मेटिव एंड डीपली इंस्पायरिंग। लंच के लिए बेस्ट जगह इंस्टीट्यूट के सामने एक हिडन जेम, द डिवाइन हिमा कैफे। ये सिर्फ एक कैफे नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो पुराने हेरिटेज वाइब्स इंस्टेंटली फील होने लगता है। यहाँ ओल्ड वुडन फर्नीचर, विंटेज डेकोर पीसेस और एक ब्यूटीफुल प्रिजर्व पुरानी अलमीरा डिस्प्ले पर रखी हुई है जो इस कैफे की खास पहचान है। वॉल्स पर आर्टिस्टिक पेंटिंग और क्रिएटिव डिस्प्ले इसे एक मिनी आर्ट गैलरी जैसा टच फील देते हैं। साथ ही गेस्ट रूम भी अवेलेबल्स है अगर आप इस एस्थेटिक और कोजी एनवायरनमेंट को थोड़ा और टाइमिंग के लिए एंजॉय करना चाहते हो। टेस्ट की बात करें तो यहाँ का फूड और बेवरेज ऑनेस्टली अमेजिंग है। सिंपल, सोलफुल एंड परफेक्टली सर्व्ड। और एक बोनस टिप, अगर आप ऑनलाइन रिव्यू देते हो तो आपको 5 या फिर 10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। थर्ड डेस्टिनेशन है ग्योटो मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री 1959 के बाद तिब्बत से आई मॉन्क्स कम्युनिटी के लिए एस्टेब्लिश की गई थी और यहाँ अपनी तांत्रिक मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसका आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल तिब्बतन स्टाइल में बना है। गोल्डन रूफटॉप, वाइड स्टेयरकेस और पीसफुल ओपन कोर्टयार्ड इससे और भी ग्रैंड लुक देते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही काम और स्पिरिचुअल है। जब आप यहाँ खड़े होते हो तो आसपास के माउंटेन्स और मोनेस्ट्री का कॉम्बिनेशन एक अलग ही डिवाइन वाइब्स क्रिएट करता है। ट्रैवल के बीच अगर आपको सुकून चाहिए तो ये जगह परफेक्ट स्टॉप है। फोर्थ डेस्टिनेशन है एक हिस्टोरिकल जर्नी कांगड़ा फोर्ट के आर्किटेक्चरल म्यूजियम से। ये फोर्ट ओरिजिनली कतोच डायनेस्टी के राजपूत रूलर्स ने बनवाया था और माना जाता है ये इंडिया के सबसे पुराने फोर्ट्स में से एक है जिसका हिस्ट्री 4th सेंचुरी BCE तक जाता है। म्यूजियम में आपको एंशिएंट स्कल्पचर्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स और रेयर आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कांगड़ा की रिच हेरिटेज को शोकेस करते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो हर गेट और हर दीवार अपनी कहानी सुनाती है। टॉप पर पहुंचकर जो पैनोरामिक व्यू मिलता है वही रीजन है कि ये जगह हिस्ट्री और फोटोग्राफी लवर्स के लिए मस्ट विजिट है। जैसे ही आप कांगड़ा फोर्ट के टॉप पर पहुंचते हो ना, लिटरली सारी थकान एक सेकंड में गायब हो जाती है। सामने इतना वाइड पैनोरामिक व्यू खुलता है, नीचे 20 रिवर्स का फ्लो, दूर तक फैली हुई ग्रीनरी और धौलाधार रेंजेस के मैजेस्टिक बैकड्रॉप। कांगड़ा फोर्ट के अंदर सिर्फ राजपूत हिस्ट्री नहीं बल्कि स्पिरिचुअल हेरिटेज भी छुपा हुआ है। यहीं पर एक प्राचीन जैन मंदिर भी स्थित है जो आदिनाथ भगवान को समर्पित माना जाता है। साथ ही मां पद्मावती जी की भी प्रतिमा भी यहीं देखी जा सकती है। कांगड़ा रीजन में प्राचीन समय से जैन कम्युनिटी का प्रभाव रहा है और माना जाता है कि ये मूर्तियां कई सदियों पुरानी है। उनका शिल्प और स्टोन कार्विंग देखकर सच में लगता है जैसे हिस्ट्री आज भी जिंदा हो। फोर्ट के बीच में ऐसे मंदिर का होना ये बताता है कि ये जगह सिर्फ युद्ध का केंद्र नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लास्ट डेस्टिनेशन तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक पवित्र धर्म स्थल है, श्री आदिनाथ जैन टेम्पल कांगड़ा, जो ठीक कांगड़ा फोर्ट के सामने स्थित है। यहाँ की प्रतिमा पर सुंदर श्रृंगार किया गया था, इतना खूबसूरत और डिवाइन लग रही थी कि बस देखते ही मन में शांति का एहसास हो जाता है। ये है हमारी कंप्लीट डे 3 आइटनरी प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ प्लान। अगर चाहो तो इसे फॉलो करो या अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लो, लेकिन याद रहे प्लानिंग ट्रैवल में बहुत ज़रूरी होते हैं। ये थी हमारी कंप्लीट जर्नी धर्मशाला और मैक्लोडगंज की। नेक्स्ट डे अगर आप चाहो तो डलहौजी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसकी डिटेल आइटनरी मैं इस चैनल पर जल्दी शेयर करूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।